अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही, I'm sorry. साहब जी, पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी आ गए हैं और नार की मां की तस्वीर खराब हो चुकी है और शांति पूजा कैसे होगी? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पापा जी, आप लोग नीचे चल के पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः। जिनके लिए बरसी की पूजा रखी गई है उनकी तस्वीर कहाँ है? पंडित जी, किसी कारणवश वो तस्वीर खराब हो गई है, तो क्या हम बिना तस्वीर के पूजा नहीं कर सकते? बताइए, जिनकी बरसी की पूजा रखी गई है उनकी तस्वीर के बिना हम तिलक किसको लगाएंगे, फूल माला किसको पहनाएंगे, दीपक किसको दिखाएंगे, भोग किसको लगाएंगे? बिना तस्वीर के ये बरसी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। पंडित जी, बड़ी तस्वीर तो नहीं, लेकिन छोटी फोटो है, उससे काम चल सकता है क्या? काम ही चलाना है तो वो बिना पूजा के भी चल जाएगा। और वैसे भी बिना विधि विधान के पूजा का क्या फायदा? बंद करो ये सब। और ये हार, जो फोटो ही नहीं रहा, इस हार का क्या करना? रुक जाइए नाहर जी। नाहर जी, आपकी माँ की बरसी की पूजा अधूरी नहीं रहेगी, पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होगी। ये क्या है रूही? नाहर जी, आइए, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए।
रूही, तुमने ये पेंटिंग कब बनाई? नाहर जी, जब कल आप अपनी माँ की बात कर रहे थे और फिर उसके बाद आप काम करने चले गए थे, तो मैंने तोहफे में देने के लिए आपको ये पेंटिंग बनाई थी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी रूही। ये गिफ्ट मेरे लिए अनमोल है। थैंक यू। ये सच है बेटा, तुमने आज सिर्फ नाहर को ही खुश नहीं किया, बल्कि आज इस पूजा को अधूरी रहने से बचा लिया। पंडित जी, अब तो शांति पूजा में कोई दिक्कत नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। रतन, सोनी, तुम दोनों पूजा की विधि आरंभ करो। आप ऐसा क्या कर रही थी जैसे ये आग लग गई? मैंने बस दिया जलाया, अचानक से कैसे आग लगी मुझे नहीं पता। इस बार पूजा आपके हाथों से नहीं होगी सुनी जी। इस बार पूजा रूही और नाहर करेंगे। ये लो बेटा। पापा जी, ये पूजा हमेशा से मम्मी जी ही करते आई है, तो प्लीज आज भी ये पूजा उनको ही करने दीजिए, ये उनका हक है। मम्मी जी, आप ही ये पूजा कीजिए। नहीं रूही, मैं नहीं चाहता कि पूजा उन हाथों से हो जिन हाथों से नाहर की मां की तस्वीर जली है। मैं चाहता हूं कि पूजा उन हाथों से हो जिन हाथों ने नाहर की मां की तस्वीर वापस पूजा में रखी है। रोई बेटा, अपने पापा की बात नहीं मानोगी क्या? आप सभी लोग स्थान ग्रहण कीजिए, इसके बाद में बरसी पूजा प्रारंभ करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदान गम्भीरम्। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये पूजा रूही और नाहर कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से ये पूजा कर रहे हैं उस बात का जरूर दुख है। क्या रूही ने जानबूझकर तस्वीर बिगाड़ी
ताकि वो ये तस्वीर लाकर सबके सामने महान बन सके। सोनी जी, वैसे रूही ने साड़ी कितनी प्यारी बना दी ना। ऐसी ही है हमारी रूही, पहले चीजों को खुद से बिगाड़ती है और फिर मासूम सी बन जाती है और उसी चीज को सुंदर बना देती है ताकि सबकी वाहवाही लूटे, सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। क्या सच में रूही ऊपर से कुछ और, मन से कुछ और है? अभी तो ये नफरत के बीज की शुरुआत है। इस बीज को सींचकर मैं इसको पूरे घर में फैला दूंगी। पूरे घर को मैं इस लड़की के खिलाफ करके रहूंगी। चलो, ये क्या है दादी जी? दोपहर को मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं लंच के लिए, किसी का मेनू। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। ओ, कोई ऑर्डर वार्डर नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने हाथों से। पलक रानी। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं बना पाऊंगी। आप अपनी सहेलियों को मना कर दीजिए। सर्दी हो गई है, कोई बात नहीं, ये ऑर्डर कर देना, ठीक है? लेकिन हाँ, मेरी सहेलियों के सामने ये जता तो सकती हो कि ये सब कुछ तुमने अपने हाथों से बनाया है। मेरी सहेलियों के सामने तुम वाहवाही बटोरोगी, तुम। और मेरी सहेलियों के सामने मेरा रुतबा थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं ये सब ऑर्डर कर देती हूँ, तब तक आप मेरा ही काम कर दो। झाड़ू? मतलब मैं झाड़ू पोछा करूंगी? मैं? अगर आप चाहती हैं कि आपकी सहेलियों के सामने आपका रुतबा बढ़े और मैं उनके सामने कुछ भी ना बोलूं, तो मिल बांट के तो काम करना पड़ेगा ना दादी जी। मिल बांट के काम करें, ठीक है? मैं कर लूंगी झाड़ू पोछा, लेकिन मेरी सहेलियों के सामने तुम्हारी चूत चपड़ निकलनी नहीं चाहिए, समझ गई ना? ठीक है। आज मेरी एक सहेली जूही के लिए अच्छा सा रिश्ता बताने वाली है। उसके लिए उसे मेरी जूही की फोटो चाहिए, लेकिन पता नहीं ये जूही है कहाँ। पंडित जी, और ये सब घर पे कोई पूजा हो रही है क्या? फिर रूही ने तो बताया भी नहीं कि पूजा है। क्या करूं? वापस चली जाऊं क्या? नहीं नहीं, खैर अब यहाँ तक आई गई हूँ तो रूही से मिलकर ही जाती हूँ। जूही बेटा, तुम यहाँ पर? नमस्ते आंटी जी। वो रूही अपना फोन नहीं उठा रही थी, तो फिर मुझे लगा उससे मिलने आ जाती हूँ। तो क्या रूही जब जब फोन नहीं उठाएगी तो तुम उससे मिलने ऐसे ही आ जाओ? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बहन को खा जाएंगे? सुनो, तुम्हारी बहन का भी यही परिवार है, उससे यहाँ थोड़ा एडजस्ट होने दो जूही, प्लीज। अरे तो रूही बेटा तुम आओ ना, अंदर आओ। नमस्ते अंकल जी, सॉरी मुझे पता नहीं था पूजा चल रही है। अरे कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग हैं और आप भी तो अपनी हैं। आओ ना बेटा, आओ। जूही, जूही कैसी है तू? ठीक। अच्छा सुन, तू यहाँ पर बैठ, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। तू आराम से अपना काम कर, ठीक है? मैं यही चिल करती हूँ। बैठ जा। हाँ जी, कहाँ गए?
प्रसाद लेकर ऊपर कहाँ जा रहे हैं? सुनो, जी वो गरीबों को देने वाला खाना तैयार है। जी दादी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे क्या हो गया इस फोन को, काम ही नहीं कर रहा है, बार बार हैंग हो रहा है। समर बेटा मेरे इधर आ। ये देखना यार फोन को क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है देख इसे। अंकल जी मैं ठीक करूं? मुझे पता है शायद क्या प्रॉब्लम है। हाँ क्यों नहीं, तुम भी ट्राई कर लो। समर बेटा दो ना फोन, दो इस लो ट्राई कर लो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुमसे हो पाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। अंकल जी इसमें ना कुछ एप्लीकेशंस है जो अपडेट मांग रही हैं। शायद आपने गलती से कोई गलत एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिए हैं, उसी की वजह से ना ये इतना हैंग हो रहा है। अच्छा, पर मैं सब ठीक करके देती हूँ आपको। हाँ ओके बेटा आराम से। लीजिए अंकल जी, ठीक हो गया। क्या बात है, थैंक यू बेटा। अरे समर तू दिन रात फोन में लगा रहता है, उसके बाद भी तेरे से नहीं हो पाया, क्या करता है तू? देख जूही ने कर दिया। ये तो कम है, कुछ और डब्बे ऊपर रखे हैं, वो भी निकाल लेती हूँ। थैंक यू नाहर जी। नहीं रूही, थैंक यू आज के लिए। आज जब माँ की तस्वीर जली थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत अपसेट हो गया था। मुझे लगा माँ मुझसे नाराज है और मुझसे बहुत दूर चली गई। लेकिन तुमने जब वो पेंटिंग बना के दी ना, ऐसा एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे वापस मिल गई, इसलिए थैंक यू। नाहर जी, आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? आपकी माँ मेरी माँ भी तो है ना, फिर मैं अपनी माँ को आपसे कैसे दूर रख सकती हूँ? वैसे नाहर जी, आप प्रसाद लेकर ऊपर क्यों गए थे? मतलब आशी तो घर पर है ही नहीं, वो तो अपने फ्रेंड के आ गई है ना, तो वो अरे आपके चश्मे में कुछ लगा है, मैं ठीक करता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी जीजू, मैंने कुछ नहीं देखा। नो इट्स ओके, मैं बस बाहर ही जाने वाला था जी। ओहो,
तुम दोनों का प्यार तो परवान चढ़ रहा है। जूही, किचन रोमांस। जूही, तू भी ना कुछ भी बोलती है, चुप कर। क्या कर रही थी तू? काजू कतली। रोहित, तुझे याद है हम लोग बचपन में कैसे काजू कतली चुरा कर खाया करते थे? मैं नहीं, तू चुराती थी, और तेरे वजह से ना मुझे हमेशा मम्मी से डांट पड़ती थी। तुझे याद है एक बार मिठाई बनी थी पर गलती से मुझसे हवन की आग में गिर गई थी, फिर कैसे तू मेरे लिए बाजार से नई मिठाई लाकर मुझे बचाया था। मैं तो डरी गई थी कि चलने के बाद क्या होगा, पर तूने सब संभाल लिया था। लेकिन अच्छा हुआ ना, किसी को शक नहीं हुआ था तुझ पर। और तूने बात को संभाल लिया था। अगर किसी को पता चलता ना तो तेरी खैर नहीं थी। लेकिन तू बच गई, और मैं भी यही चाहती थी। मैं तो बाल बाल बच गई थी। वैसे दादी से तो हम लोग बच गए थे, लेकिन उसके बाद जब मम्मी को हमारी शरारत के बारे में पता चला था, क्या धुनाई हुई थी ना हमारी। हाँ रूही, लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब देखना इस वीडियो को घुमाकर मैं कैसे दिल का ताड़ करती हूँ। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें